Hello everyone, this is PHP lecture series. In this lecture series, हेलो एवरीवन, ये PHP की लेक्चर सीरीज है जिसके अंदर हम PHP के सारे कंटेंट कवर कर रहे हैं। सबसे पहले BTPS आपका हार्दिक स्वागत करता है और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली लेक्चर सीरीज में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये PHP की लेक्चर सीरीज सेशन 6 है। अब पिछले लेक्चर सीरीज में हमने देखा था PHP में कांस्टेंट कैसे डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन फंक्शन एंड कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में देखा। उसके बाद कुछ वेरिएबल्स देखे, वेरिएबल कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वैल्यू असाइन कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने डेटा टाइप वगैरह देखा। तो PHP में अभी तक हमने ये सब चीज़ें देखी थी। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि PHP में ऑपरेटर्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह PHP में भी ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? यूजिंग ऑपरेटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेशन 6 है तो PHP लेक्चर सीरीज। सबसे पहले कि हमारा जो है ऑपरेटर होता क्या है। PHP ऑपरेटर इज ए सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। PHP ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन सिंपल वर्ड, आसान शब्दों में, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज़। सिंपल कहते हैं अगर हम किसी वेरिएबल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सपोज दो नंबर ऐड करने हो, जैसे 10 और 20, तो हमने क्या किया? प्लस ऑपरेटर यूज़ किया। तो ये क्या है? प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है। इन दिस above एग्जाम्पल प्लस इज़ एन ऑपरेटर। 10 and 20 आर ऑपरेंड्स एंड $num इज़ वेरिएबल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। प्लस का यूज़ क्या किया गया? हमने दो नंबर को ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया। तो इस तरह से कौन कौन से ऑपरेटर हैं, ये तो एग्जाम्पल था सिंपल सा। तो कौन कौन से ऑपरेटर हैं, कैसे कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या हैं हम इसमें देखेंगे। तो पहला ऑपरेटर हमारा कौन सा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस, माइनस, इनटू, स्लैश डिवीज़न ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर, ये क्या है हमारे? ये सारे ऑपरेटर हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखेंगे और समझेंगे। एग्जांपल दे रखा है, इसी को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे। सर्वर को हमने स्टार्ट कर लिया। अब हम एक जहाँ पर आपको कोड करना है वहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे। सपोज हम नोटपैड प्लस प्लस पे कर रहे हैं, तो नोटपैड प्लस प्लस में हमने ओपन किया। ये first.php नाम से बना रखा है, इसी में हम काम कर लेते हैं। तो चलिए $a इज़ इक्वल टू 100, $b इज़ इक्वल टू 200 और $c इज़ इक्वल टू $a प्लस $b और इको करा दिए किसको? $c को। चलिए स्टार्ट करें, रन कराएं इसको। /first.php। देखिए क्या मिला हमको? 300 मिला। तो $a प्लस $b की वैल्यू C में स्टोर हुआ एंड C को हमने प्रिंट करा दिया। तो क्या मिला हमको मिला 300। तो ये तो एडिशन हो गया। फिर दूसरा क्या था हमारा? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सारे से हमारे सब्सट्रैक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं? सब्सट्रैक्शन। अगर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन किया तो हमें क्या मिलेगा? सेव करेंगे इसको, सेव एंड रिफ्रेश। देखिए -100, तो 100 माइनस 200 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? माइनस में 100। नेक्स्ट मल्टीप्लाई ऑपरेटर।
मल्टीप्लाई करना आपको 100 एंड 200 का, तो क्या मिलेगा हमको मल्टीप्लाई करने के बाद? हमको मिलेगा 20,000। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है इससे वर्किंग। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। 3 30, फिर चौथा देखते हैं हम क्या है, डिवीज़न ऑपरेटर। सपोज हमने 200 डिवाइड बाई 200 किया तो क्या मिला हमको? हमको मिला 1। अगर 250 कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? 1.25। अगर आपको अब देखिए इसमें आप चाहते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा 200 से करने पे, तो चेक करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है रिमाइंडर, मॉडुलस ऑपरेटर। तो कैसे करेंगे? परसेंटेज ऑपरेटर, इसको हमने यहाँ पर लगाया और ये किया, क्या मिला हमको रिमाइंडर? 50। तो इस तरीके से आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर। अरिथमेटिक, नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से हैं? इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, स्लैश इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर कैसे हमारे? ये सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। तो चलिए देखते हैं करके इसको। असाइनमेंट का मतलब हमने क्या किया, हमने ए में 250 असाइन की, तो कौन से ऑपरेटर यूज़ किया हमने? इक्वल टू ऑपरेटर, तो ये वैल्यू उसमें असाइन हो गई। दूसरा तो क्या था हमारा इसी की जगह? इसी की जगह हमारा दूसरा ऑपरेटर था प्लस इक्वल टू। तो प्लस इक्वल टू कैसे यूज करेंगे? प्लस इक्वल टू हमने क्या लिखा? डॉलर देखिए डॉलर ए एंड डॉलर बी, दो वेरिएबल हैं, तो हमने क्या लिखा? डॉलर ए प्लस इक्वल टू डॉलर बी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है डॉलर ए इज इक्वल टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी। तो इसका मतलब क्या आएगा आउटपुट हमारा? अगर हम ए को प्रिंट कराते हैं तो ए को प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी में क्या आया? 250 एंड 200, मतलब क्या मिला आपको? 450। ए को प्रिंट कराने पे क्या मिल रहा है? 450। देखिए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है माइनस इक्वल टू। माइनस इक्वल टू, अगर माइनस इक्वल टू लिखते हैं तो सिंपल चेंज क्या होता है? डॉलर ए माइनस डॉलर बी। तो क्या मिलेगा हमको? 250 माइनस 250, और किस में असाइन हो रहा है? ए में असाइन हो रहा है, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 50। देखिए आउटपुट एग्जैक्ट वर्किंग। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, आपको लगता है कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लस इक्वल टू हो गया, माइनस इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल टू करके देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इंटू बी। तो क्या मिलेगा हमको? 250 इंटू 200, तो आउटपुट जो आएगा हमको मिलेगा 50,000। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप स्लैश इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है क्या हमारा? कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका यूज़ हम क्या कब करते हैं? इसका यूज़ हम अक्सर करते हैं किसी दो वेरिएबल्स के बीच चेक करने के लिए कि वो कैसा है, उसके बराबर है, उसके बराबर नहीं है, उसका बराबर तो है पर सेम डेटा टाइप भी हो। ये सारी चीज़ें आपको अगर चेक करनी है तो किनका यूज़ करेंगे आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू क्या करता है? डबल इक्वल टू किन्हीं दो वेरिएबल्स में उनके इक्वल होने के लिए चेक करता है। अगर दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है और दोनों डिक्लेयर के बाद आपको क्या मिलता है? दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों इक्वल अगर होते हैं तो ट्रू रिटर्न करते हैं, अगर इक्वल नहीं होंगे तो क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स। ट्रिपल इक्वल टू, सपोज आपने दो वेरिएबल लिए,
एक स्ट्रिंग टाइप का, एक इंटीजर टाइप का, और दोनों में वैल्यू क्या डाल दिया आपने, 200। तो जब आप डबल इक्वल टू यूज़ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू। पर ट्रिपल इक्वल टू अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ट्रू नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू चेक करता है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं, और साथ ही साथ उसका डेटा टाइप भी चेक करता है कि दोनों का डेटा टाइप सेम है या नहीं। नॉट डबल इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू क्या करता है, क्या दोनों एक बराबर हों पर सेम डेटा टाइप न हो, ये चेक करता है। नॉट इक्वल टू, अगर दो वेरिएबल आपस में इक्वल नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू इक्वल करेगा। ग्रेटर देन, लेस देन, तो ये क्या चेक करता है, कोई वेरिएबल या तो बड़ा हो या तो छोटा हो, बराबर ना हो, इस कंडीशन में इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर आपका कोई वेरिएबल ए है और कोई वेरिएबल बी है तो हम क्या करेंगे, उसको चेक कर सकते हैं कि वो बराबर तो नहीं है, या तो फिर या तो बड़ा हो या तो छोटा हो। गेट लेस देन, लेस देन अगर कोई ए की वैल्यू अगर बी से छोटी है तो क्या करेंगे, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन, अगर ए की वैल्यू बी से ज़्यादा हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या करता है, ए की वैल्यू बी से छोटी हो या बी के बराबर हो। ग्रेटर देन इक्वल टू, ए की वैल्यू बी के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। तो ये क्या है हमारा, ये यूज़ कर सकते इस तरीके से। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लास्ट अभी देखेंगे स्पेसशिप ऑपरेटर। तो सबसे पहले इको कराते हैं, इको $a इज इक्वल टू $b। क्या लगता है, इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा। ठीक, अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो गए तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा ट्रू, 1 मिला, ट्रू। नेक्स्ट अब अगर सपोज ये दोनों वैल्यू सेम है, पर अब ने क्या किया, इसको स्ट्रिंग बना दिया। अब प्रिंट कराएंगे, अब भी देखिए ट्रू मिल रहा है, पर दोनों का डेटा टाइप सेम डिफरेंस है, तो हम क्या यूज़ करेंगे इस जगह में यूज़ करेंगे ट्रिपल इक्वल टू का। देखिए कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि वो क्या करता है, वो वैल्यू भी इक्वल चेक करता है एंड उसका डेटा टाइप भी चेक करता है कि दोनों डेटा टाइप सेम है या नहीं। नेक्स्ट नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब है कि अगर ये दो वैल्यू सेम है पर इसका डेटा टाइप सेम ना हो तो नॉट इक्वल टू। देखिए ये क्या मिला हमको, ट्रू मिला। दोनों बराबर हैं पर एक जैसी डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नॉट इक्वल टू, अगर आपने कोई दो वैल्यू डिक्लेयर की है सपोज, और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे हम, नॉट इक्वल टू लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, लेस देन ग्रेटर देन। अगर ये दोनों ज़्यादा हो सकती है ए और बी की वैल्यू, या कम भी हो जाएगी तो चलेगा, पर इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। देखिए ट्रू है ये कंडीशन। पर अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, इस कंडीशन में क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमने क्या कहा, इफ़ अगर a इज लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू बी, तो सपोज हमने a की वैल्यू क्या कर दी हमने 40 टू 40, तो लेस देन है, कंडीशन ट्रू है। देखते हैं 1 आता है या नहीं। देखिए कंडीशन ट्रू फॉल हो गई। अगर b की वैल्यू कम हो तो कंडीशन फॉल्स। देखते हैं, तो a इज, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ऐसे a इज लेस देन ग्रेटर देन b भी कर सकते हैं। देखिए कंडीशन ट्रू हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, आप इसका यूज़ कर लीजिएगा, इसको हम करके देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेसशिप ऑपरेटर,
इसका यूज क्या कब करते हैं, देखिए सेम ऐसा ही होता है। अगर हमने लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन किया, अगर ए इज़ लेस देन बी हो तो क्या वैल्यू आएगी, -1, और ए इज़ ग्रेटर देन बी हो तो क्या आएगा, +1, और ए इज़ इक्वल टू बी हो तो क्या आएगा, 0। अभी क्या कंडीशन है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। इस कंडीशन में क्या आना चाहिए, आउटपुट 1 आना चाहिए। देखिए अब अगर यही इसके बड़ा ए इज़ लेस देन बी हो जाए तो क्या आएगा, -1 आएगा। देखिए सिंपल है। अगर इसके बराबर हो गया तो क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद हम देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसको यूज कैसे करते हैं, ये होता क्या है, चलिए देखते हैं इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सपोज हमने एक वेरिएबल लिया, इसमें वैल्यू डाल दी हमने 10, इसको इको कराया, क्या आएगा, 10 वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। देखिए 10 प्रिंट हो गया। अब क्या है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सपोज हमको इस वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट कराना है तो कैसे कराएंगे, $a प्लस प्लस इंक्रीमेंट करा दिया, देन इसको हमने प्रिंट कराया $a। अब क्या मिलेगा आउटपुट हमको, अब मिलेगा हमको 11। इससे क्या मिला हमको, ये जो प्लस प्लस हमने लिखा है ये देखिए इंटरनली करता क्या है, a इक्वल टू $a इज इक्वल टू $a प्लस 1। तो ये क्या करता है, एक का इंक्रीमेंट कर देता है। अच्छा फिर हमने लिखा प्लस प्लस $a, इसको इको कराया $a। अब क्या मिला हमको, चलिए चेक करते हैं। देखिए 12, इसमें भी एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए ये भी क्या करता है इंटरनली, $a इज इक्वल टू $a प्लस 1। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ी बात डिफरेंस क्या है, इसे बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और इसे बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। इसमें क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट होता है देन वैल्यू इनिशियलाइज होती है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू इनिशियलाइज होती है उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। चलिए दोनों में करने से क्या डिफरेंस आता है ये देखते हैं। सपोज हमने प्रिंट कराया $a प्लस प्लस। अब हमको क्या मिलेगा, अब हमको मिलेगा, चलिए चेक करते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या पहुँची थी, 12। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ऐड करने पे हमने क्या आउटपुट मिल रहा है, 12, 13। तो चेक करते हैं इसको 13 मिलता है कि नहीं मिलता है। ये देखिए 12 मिला, ये कैसे हो गया। तो मैंने आपको बताया पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू इनिशियलाइज होती है देन इंक्रीमेंट होता है। तो पहले वैल्यू क्या थी यहाँ पे 12 और इंक्रीमेंट होकर क्या हो गया 13। तो पहले वैल्यू प्रिंट हो गई 12। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू हो गई उसकी 13। चलो अब हम देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहले वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, देन वैल्यू प्रिंट हो रही है। देखिए कैसे, अब यहाँ पर हमने 12 आया था आउटपुट हमारा, देन हमारा इंक्रीमेंट हो क्या हो गया 13 हो गया। फिर नीचे पहुँचे, पहले इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हो गया 14, देन प्रिंट कराया हमने तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको, आउटपुट हमको मिलेगा 14। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे देखें, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, माइनस पे करिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को हम एग्जैक्टली हम समझेंगे कैसे, इफ़ एल्स कंडीशन में, जहाँ पर हम अभी कंडीशनल स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो उसके थ्रू हम देखेंगे इफ़ कैसे यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। जैसे एंड ऑपरेटर,
कभी दो वैल्यू एक साथ चेक करनी हो कि वो सही है कि नहीं है, दो वैल्यू और ऑपरेटर ये सही हो तो वो अगर सही हो, इस तरह की कंडीशंस हम किस में देते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशन। स्ट्रिंग ऑपरेटर में क्या क्या कौन से होते हैं, डॉट हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है, आपको पहले मैंने कराया था सेशन 3 में, उसमें बताया था आपको कॉन्केटिनेशन। जैसे हमने कोई स्ट्रिंग ले ली, सपोज हमने ले लिया BTPS, ठीक है, BTPS हमने ले लिया। फिर दूसरी वैल्यू हमने क्या ले ली, कानपुर। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको ऐड करना है, तो प्लस से तो ऐड कर नहीं पाएंगे, तो दो स्ट्रिंग को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो किससे करोगे, डॉट ऑपरेटर से, जिसे कॉन्केटिनेशन भी कहते हैं। तो कॉन्केटिनेशन अगर आपको दो स्ट्रिंग्स का करना है तो क्या यूज करेंगे, डॉट ऑपरेटर। चलिए देखते हैं कि क्या आता है आउटपुट हमारा। आउटपुट हमारा आएगा BTPS कानपुर। अब सपोज आपको दो स्पेस चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट लगाएंगे, एक स्ट्रिंग इसमें ऐड कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो आपने क्या किया, बीच में एक स्पेस ऐड करा दिया डॉट ऑपरेटर से, देखिए दोनों में स्पेस आ गया। है सिंपल, बहुत सिंपल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डॉट इक्वल टू ऑपरेटर, कॉन्केटिनेशन विद असाइनमेंट। अगर आपको इन दोनों एक साथ करना है तो कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम हमने ले लिया, हमने क्या किया, $C इज़ प्लस की जगह क्या यूज करेंगे, डॉट इक्वल टू, किसको ऐड कर रहे हैं, $B को ऐड कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे ए को तो क्या मिलेगा, चलिए चेक करते हैं, इको $A, तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा BTPS कानपुर। चलिए चेक करते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए मिल गया। अब ये हो कैसे रहा है, इसके वैसे ही जैसे प्लस ऑपरेटर बताया था, $A इज इक्वल टू $A डॉट $B। इस तरीके से ये क्या हो रहा है, कॉन्केटिनेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इसने क्या किया, A और B को कनेक्ट किया, अब वापस किस में डाल दिया, A में। बहुत सिंपल, आप कितने भी कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, PHP कमेंट्स। अब PHP कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स होते हैं हेल्पिंग टेक्स्ट। हेल्पिंग टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि आपकी कोडिंग करने के बाद अगर कोई नया डेवलपर आए वो भी उस कोडिंग को समझ सके सिंपल भाषा में, तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स लिखेंगे। कभी भी कमेंट्स को रीड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कमेंट्स कैसे लिखते हैं, क्या रूल्स होते हैं, जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के बारे में एक लाइन में आप समझाना चाहते हो कि ये फंक्शन ये करता है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप कमेंट लिखेंगे। PHP कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी लाइन ऑफ कोड। आप कोई कोड लाइन ऑफ कोड है आपके पास, अगर आप उसको सिंपली डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप उसके लिए कमेंट लिखेंगे, सो दैट अदर डेवलपर, इसके अलावा और कोई डेवलपर हो तो कैन अंडरस्टैंड ईजिली, बहुत आसानी से समझ सके। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू हाइड एनी कोड। अगर आप कोई कोड को हाइड करना चाहते हैं, अगर आपने लिख दिया है, आप चाहते हो कि बाद में इसको यूज़ करेंगे, या फिर सिर्फ हाइड रखना चाहते हो कि कैसे यूज़ करना है इस तरह के कोड्स को, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब कमेंट कर समझ में आ गया क्यों करते हैं। अब देखते हैं कमेंट करते कैसे हैं। PHP में दो तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट भी दो तरीके से, डबल स्लैश के थ्रू एंड हैश के थ्रू। मल्टी लाइन कमेंट स्टार स्लैश अब एनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड एंड देन स्टार स्लैश, you can use these types. So let's we start. चलो, so first of all we are going to single line comment. सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं, सिंगल एक लाइन अगर आपने कुछ लिखा है उसको आप चाहते हो कि वो कम रीड ना हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, उस कंडीशन में सिंगल लाइन कमेंट्स लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, दो स्लैश लगा दिया आपने, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज अ सिंगल लाइन
कमेंट। अच्छा, अब आपको बताया दो तरीके से लिख सकते हैं, हैज़ के थ्रू भी लिख सकते हैं। देखते हैं लिख के, दिस इज़ another single line comment. This is another single line comment. So these two types of single line comments. तो फर्स्ट क्या था, डबल स्लैश के थ्रू, एंड सेकेंड वन इज हैज़ के थ्रू। आप दोनों तरीके से कमेंट कर सकते हैं सिंगल लाइन। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी लाइन। अच्छा, इसको चेक करते हैं कि रीड भी हो रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए कमेंट हमारा रीड हुआ नहीं हुआ। ठीक है, चलिए मल्टी लाइन कमेंट देखते हैं। कैसे लिखते हैं, स्लैश स्टार, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। देखिए इसको ओपनिंग किया एंड क्लोज किया, कितना आसान है, बहुत आसान आपका मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट्स। ये हेल्पिंग टेक्स्ट होते हैं जो हमारे कोड को बहुत बेहतर बनाते हैं, आने वाले डेवलपर को भी पढ़ने में आसानी होती है। सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आपको लगे, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो पर कमेंट्स में, ऑपरेटर्स में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।